आप सभी को स्वागत है अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मैथ्स किरण में। आज लाभ तथा हानि का पार्ट 2 है। इससे पहले यदि आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए विजिट किए तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि मेरा हर एक प्रकार की नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। संपूर्ण पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहां से आपको संपूर्ण वीडियो का पीडीएफ एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। शुरुआत करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन, अगर कोई एक व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपया में खरीदा और 15% हानि पर बेच देता है, 15% हानि पर बेच देता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, साइकिल का विक्रय मूल्य आपको फाइंड आउट करनी है। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले तो आपको देखना होगा। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो आप कहेंगे 3/20 होगा। ठीक, आप देखिए, यहाँ आप क्रय मूल्य लिखिए और यहाँ आप सेलिंग प्राइस लिखिए, हो गया इतना। उसके बाद देखिए, आपका यहाँ पर 20 में खरीदे हैं और 3 का नुकसान हुआ है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा 3 का नुकसान हुआ है। यहाँ पर हानि दिखा गया है ना, तो हानि का मतलब वो 3 का आपका नुकसान हुआ। 20 रुपया में खरीद के 3 का नुकसान में बेचे हैं, अर्थात 17 में बेचे हैं। ठीक है, 17 में बेचे हैं। आप क्वेश्चन में गौर फरमाइएगा, 1400 रुपया में खरीदा गया है बोल रहा है, तो आप यहाँ कितना में खरीदे हैं बताइए। तो आप यहाँ 20 रुपये में खरीदे हैं, 20 का यूनिट ही आपको दे के रखा है 14 के बराबर, तो 1400 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपका यहाँ से कितना निकल के आएगी, तो आप कहेंगे 1 यूनिट की वैल्यू मेरा 70 निकल के आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू आपका 70 निकल के आई, तो 17 यूनिट की वैल्यू आप बताइए कितना होगा। तो 17 यूनिट की वैल्यू आपका 17 सत्ते 119 और 0, इतना रुपया, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब होना चाहिए। 1190 रुपया आपका विक्रय मूल्य होगी। आशा करते हैं सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बनाइए इसको फटाफट। किसी वस्तु को 651 में बेचने से 7% की नुकसान होती है। ठीक, वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। अच्छा ठीक बात, कोई बात नहीं। 7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो 7/100 होगा। ठीक है, यहाँ आप सीपी लिख लीजिए और यहाँ आप एसपी लिख लीजिए। अभी आप बताइए, 100 रुपया में कोई वस्तु को बाय किए और 7 रुपये की नुकसान पर बेच दिए। यहाँ आपको दिखाई दे रहा ना, 7 की नुकसान पर बेचे, अर्थात 93 में बेचे हैं। अभी आपको क्वेश्चन में क्या दे के रखा है कि 651 में बेचने पर, तो 93 का वैल्यू आपको दे के रखा है 651। तो यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। आप देखेंगे यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितना आएगी, तो आप कहेंगे 7 आएगी। तब इस 100 की वैल्यू कितना होगा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 7 आया है। तो 100 7 700, आपका जवाब ऑप्शन नंबर 3 700 के बराबर, 700 रुपये में क्रय मूल्य किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा, किसी व्यक्ति ने एक चादर 450 की खरीद कर 10% लाभ पर बेच देता है। ठीक बात, 10% लाभ पर बेच देता है। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 1/10। आप यहाँ लिखिए सीपी और यहाँ एसपी। अब देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 10 रुपये में आप खरीदे हैं और 1 की लाभ पर बेच दिए हैं, अर्थात 11 में बेचे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में गौर फरमाना होगा, 450 में खरीदा गया है बोला है, 450 में, तो यहाँ आपका 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ से 10 का मान 450, तो 1 का मान आपका कितना होगा 1 यूनिट की वैल्यू, तो आप कहेंगे 45 होगी 1 यूनिट की वैल्यू। ठीक है, 1 यूनिट की आपका 45 हुई, तो यहाँ आपका 11 का वैल्यू कितना होगा आपको बताना है। तो यहाँ आपका 11×5 55 हासिल 5 और 11×4 44, 5 49, 495 आपका ऑप्शन नंबर 3 होना चाहिए। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ होगा, 495 आपका सही जवाब होना चाहिए। 495 रुपया में विक्रय किया गया है चादर को। आशा करते हैं सभी को समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जमा पढ़ना ये फटाफट। एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपया है, ठीक है, और 20% की लाभ पर बेचने के लिए उसे किस
मूल्य पर बेचना होगा, 20% कीमत पर बेचने के लिए। तो लागत मूल्य आपका 150 है। सबसे पहले इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो आप कहेंगे 1/5 होगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक है, 1/5 होगा फ्रैक्शन वैल्यू। यहाँ आप CP लिख लीजिए और यहाँ आपका SP। आप बताइए 5 रुपये में कोई भी वस्तु को हम खरीद के 1 की लाभ पर बेच दे रहा है। देखिए यहाँ पर लाभ कहा गया है, तो 5 में खरीद के 1 की लाभ पर बेच दिए, अर्थात 6 में बेचे। ठीक बात। आप अभी क्वेश्चन में गौर फरमाइए, लागत कीमत 150 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू आपका कितना दे के रखा है, 5 यूनिट की वैल्यू 150 के बराबर दे के रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपका बताइए कितना होगा, तो 1 यूनिट की बोलेंगे आप 30 होगा, 1 यूनिट की वैल्यू 30। तब 6 यूनिट की वैल्यू आपका कितना होगा, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका हो जाएगा 6 या 18, 180 के बराबर, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब होना चाहिए। सभी को समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फटाफट। ये रहा, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 960 रुपये में बेचता है और 4% हानि सहता है। ठीक बात। तदनुसार उसको उसका किराया मूल्य आपको बताना है कितना था। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको इसमें गौर फरमाना है, 4% का मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में, तो 1/, आप देखेंगे 25 होता है, 1/25 होता है। आप देखिए यहाँ पर CP और यहाँ पर आपका SP हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 25 में कोई वस्तु को आप बाय किए हैं और 1 का नुकसान पर बेच दे रहे हैं, 1 का नुकसान पर बेच दे रहे हैं, अर्थात 24 रुपये में आज आप बेचे हैं। 25 रुपया में लेके 24 रुपये में आप बेच दिए हैं। अब क्वेश्चन में गौर फरमाइए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 960 में बेचा है, तो यहाँ आप कितना में बेचे थे, 24 में, तो 24 जो है आपका 960 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे 4 4 16, अर्थात 40 आपका 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू आपका कितना आएगी, तो आप कहेंगे 40 आपका 1 यूनिट की वैल्यू। तब आपको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए कहा गया है, तो 25 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपका कितना, 25 4 100 और 0 1000 आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1। आशा करते हैं सभी को समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक के लिए हम लोग अगली वीडियो में मिलते हैं। कल हम लोग पार्ट 3 में मिलेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।